2 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और पिछला 2 साल तो यही बताने में बीत गया कि मैं बिहार से नहीं हूँ। नहीं हूँ, लिट्टी फेंक के मार देंगी भाई ये कि कैसे नहीं है जी। यही होता है मेरे साथ। मैं से दिल्ली में रैंडमली सड़कों पे चलता हूँ ना, रैंडमली एक बंदा आता है, मेरे कंधे पे हाथ रखता है, बोलता भैया कौना जिला से हैं? कौना जिला? स्टेट में कंफ्यूजन नहीं है इसे। अब वो इतने कॉन्फिडेंस से पूछा ना कौना जिला, मेरा निकल जाता कि दरभंगा। दरभंगा से है भैया। मैं पीयर प्रेशर में बिहारी बन गया। मैं दरभंगा से हूं भी नहीं, मैं ऐसे गोरखपुर से हूँ दोस्तों। गोरखपुर पता आप लोग को? हाँ, नाइस नाइस। जिनको नहीं पता बुलडोजर भेज रहा हूँ मैं। पता नहीं योगी जी? पता? हाँ, योगी जी और मेरी बुआ में एक सिमिलरिटी है, दोनों घर तोड़ने में एक्सपर्ट। बस मेरी बुआ भाई के घर तोड़ती हैं, योगी जी भाईजान का। नहीं, ताली नहीं, ताली नहीं। आरामियों, गजब बेटे आदमी हो भाई। ऐसे ताली बजा के पॉलिटिकल जोक पे ये लोग बढ़ा देते कॉन्फिडेंस हमारा, फिर हम यूट्यूब पे डालते हैं। तुम्हारे एक ताली से ये वेन्यू टूट सकता है, और जब वेन्यू टूटेगा वीडियो बना के लोग डालेंगे, यही बेटे कमेंट करेगा, मारो सालों को, समाज को गंदा कर रहे हैं। पूनम पांडे की वीडियो देख लेता हूँ। भाई नहीं, ऐसे योगी जी भाई और भाईजान देख के घर नहीं तोड़ते। वो देखते हैं कि अब्बा जान बनने की कोशिश कौन कर रहा है। गुंडा मवाली बदमाश देखा, एकदम से यूपी से क्राइम खत्म कर दिया योगी जी। माफिया को मिट्टी में मिला दिया योगी जी। ये सब बोल के कवर करना पड़ता है मुझे, क्योंकि मैं यादव हूँ। मेरे पास घर भी एक ही है, तो मेरा तो सब कुछ टूटेगा। साइकिल 2022 में ही टूटी थी। वो सुना आपने? हेलो पापा उस साइकिल की तो, हाँ एग्जैक्टली मैं ही था वो। मैं दिल्ली आया और मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी कि मैंने दिल्ली के दोस्त बना लिए। हाँ, दिल्ली के कूल लौंडी देखे आपने? या कूल लौंडी जो मिलते ही आपको यो बिच बोल देते। मैं गोरखपुर से आया भाई, मेरे को मिलते मतलब यो बिच। मैं कहा नो आई एम डॉग भाई। बड़े मुश्किल से मैं कुकुर से डॉग पे शिफ्ट हुआ हूँ। बीच बीच क्या होता है? एक तो ना देखो, सबकी अपनी एक रीजनल लैंग्वेज होती है। कोई पंजाबी है, किसी की मराठी, कोई कुछ भी। मेरी भोजपुरी है। तो जब भी मेरी रीजनल लैंग्वेज निकलती थी ना मेरे मुंह से, तो मेरा मजा लेने लगते थे कि क्या बोलता है ब्रो, कुछ समझ में नहीं आता। क्या बोलता रहता है ब्रो, कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा बोलते, तुम जो बोलते समझ में आता है? पता क्या बोलते हैं? बीटी हो गई। मैं कहा कोई बात नहीं भाई, अगली बार बेटा हो जाएगा। करा अबे चूतिए, बीटी हो गई मतलब मेरे साथ एक दिक्कत हो गई। मैं कहा हमारे यहाँ भी यही बोलते हैं। एक तो दिल्ली के लड़के जो है इतने ज़्यादा रेसिस्ट होते हैं भाई, उनके दिन का एम ही होता है कि एक के साथ रेसिज्म कर देते हैं। मेरा एक दोस्त है सुमित नाम का, वो इतना ज़्यादा रेसिस्ट है, उसके दिन का एम ही होता है कि उठते ही 4 लोग को बिहारी बोलूँगा, 3 लोग को नेपाली बोलूँगा, 2 लोग को इल्ले इल्ले बोलूँगा। एक बार लस्सी बोला, पीला गया, क्योंकि लंगर के लाइन में ही बोल रहा था। करो पाजी, लस्सियाँ मीठी है, रखी हैं। फिर दिलजीत पाजी ने जो उसका डोसांझ फाड़ा है। ये चूतिए एक दिन ना आपस में बैठ के बात करना कि यार ये बिहारी लोग ना फिर मेरी तरफ देख रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि सॉरी भाई। मैं कहा सॉरी क्यों कह रहा, तुम्हें बुरा लगा होगा। मैं कहा साले सॉरी बोला अब बुरा लग रहा है, मुझे क्यों बुरा लगेगा भाई। व्हाट्स नेम ब्रदर, व्हाट्स नेम? अभी मान ले आपके दोस्त आप साथ बैठे हो, अब वो ऐसे बात कर रहे हो कि यार ये गे लोग ना, फिर आपकी तरफ देखे और बोले सॉरी भाई। आपको ये बात कड़वी लगेगी ना,
हाँ तो सच कड़वा ही होता है। सालो मेरा दोस्त आया, कह रहा कि शिव यू नो यू लुक लाइक बिहारी, लुक लाइक बिहारी। वो खुद नेपाली था। मैं कहा लुक लाइक बिहारी, मैं कहा मैं अपने मुंह पे चोखा लपेट के घूम रहा हूँ, लुक लाइक बिहारी क्या होता है? बिहार का नक्शा छाप के घूम रहा हूँ क्या मैं? एक कह रहा भाई इतने ज्यादा बिहारी दिखते हो, रोड पे मत घूमा करो, सोनू सूद वापस बिहार छोड़ाएगा। मैं कहा सोनू सूद का ब्याज निकाल दूंगा मैं। ये क्या है भाई क्रिएटिव, इतना ज्यादा चिलगांडू भाई। आते ही बोलता मेरे से कि शिव तो इतना ज्यादा बिहारी दिखता है ना कि ये रोल प्ले में भी मजदूर बनेगा। रोल प्ले में मजदूर, कैन यू इमेजिन? बीच रोल प्ले में मैं पुट्टी लगा रहा हूँ। मैं अपनी बंदे से पूछा हूँ जो डरी करिए ठेकेदार, वो मुझे बेबी की जगह रमेश मिस्त्री बुला रही है। उसने बोला बेबी पनिश मी, मैंने उसकी दिहाड़ी काटी। मैंने उससे बोला यू वांट मोर, उसने बोला यस। मैं कहा पुट्टी लगाओ फिर। मैंने उसके दोनों हाथ बांधे, करे हैं नॉटी, क्या कराना चाहते मेरे हाथ बांध के? मैंने कहा बंद हुआ मजदूरी। बहुत आरामी दोस्त है भाई मेरे, दोस्त तो आरामी भाई। मैं जब से दिल्ली में रह रहा हूँ, जितने भी दिल्ली में बिहारी कैब ड्राइवर हैं, जब भी वो मुझे देखते हैं ना, उनको पता नहीं क्यों लगता है कि दामाद जी आ गए। सबको मुझसे बात करनी है। भाई इतनी कंफर्टेबल कैसे हो सकते हो? मैं पहली बार दिल्ली उतरा, मैंने कैब बुक करी, कैब आई, दरवाजा खुला, मैं कैब में बैठा। कैब वाले ने पहले मेरा मुंह देखा, फिर स्पीकर का मुंह देखा, फिर तुरंत उसने भोजपुरी गाने बजाए। गाने बजाए कोई दिक्कत नहीं, मेरे से रिव्यू मांगा, कह भैया हैं। मैं कहा चाचा ब्लाउज पेटीकोट पहन के नाच थोड़ी देंगे, है क्या होता है? 1 किलोमीटर गाड़ी चली, सन्नाटा। कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए फिर मेरे से बोलता कि भैया कौना ट्रेन से आए हैं? गरीब रथ की दरभंगा एक्सप्रेस। इसने मुझे रिसीव ही एयरपोर्ट पे किया था। मैं कहा चाचा ये एयरपोर्ट पे कौन सी ट्रेन चलती है? इंडिगो की फ्लाइट से आया हूं मैं। करा मतलब गरीब रथ से ही आया है। करा इंडिगो अमीरों की गरीब रथ है। और अच्छा हुआ इंडिगो से आए, एयर इंडिया से आते तो घर मुआवजा पहुंचता। फिर 1 किलोमीटर गाड़ी आगे बढ़ी, फिर बकचोदी कर रहा, भैया आपको नहीं लगता कि अपने तरफ के लोग अपनी पहचान छुपाने लगे हैं? अपने तरफ के। मैं कहा अपनी तरफ क्या होता है चाचा? मैं बिहार से नहीं हूं। करा देखा? मैं कहा चाचा बकचोदी मत करो, मुझे ऐसी जगह उतारो जहां मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करूं। तो साले ने मुझे लेबर चौक छोड़ दिया। भाई मेरे दोस्तों ने बताया कि भाई तू ना थोड़ा सा स्मॉल टाउनर दिखता है, तू छोटी जगह का दिखता है, तो दिल्ली में जो पॉश एरिया ना, साउथ दिल्ली साइड वाइड, तो वहाँ अगर तू रूम लेने जाएगा ना, तो अपने आप को कहीं बड़े जगह का बताना, तब रूम मिलेगा। वरना लोग ऐसे जज करते हैं, लुक डाउन करते हैं, यूपी बिहार के लोगों को रूम नहीं देते। मुझे ये बात बुरी लगी यार। मैं कहता देख भाई, अगर मेरी माँ कम पढ़ी लिखी है, पड़ोस वाली आंटी ज़्यादा पढ़ी लिखी, मेरी माँ कम अमीर है, पड़ोस वाली आंटी ज़्यादा अमीर है, ज़्यादा समृद्ध है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी माँ को माँ बोलना बंद करके मैं आंटी को, पड़ोस वाली आंटी को मैं माँ बोलना शुरू कर दूँ। मेरी माँ तो मेरी माँ है, मेरी माँ तो मेरा घमंड है। लेकिन जब 3 जगह रूम नहीं मिला तो मैंने कहा अगर पड़ोस वाली आंटी को मम्मी बुलाते हैं तो फायदा तो बाप का ही है। मैं चला गया भाई, ऐसे बन के कि बड़े शहर का लगूंगा। मैं पूरा कॉन्फिडेंस लेके गया। एक तो अंकल ने देखते ही मुझे कॉन्फिडेंस मेरा डाउन कर दिया। देखते ही भाई, देखते ही पूछ रहा है मेरे से कि घर कहाँ है। मैं डर गया भाई। मैं कहा साउथ दिल्ली। देख रहा हूँ गमछा मेरे गले में है। कह रहा पापा कहाँ से थे? मैं कहा वो भी साउथ दिल्ली।
कह रहा आधार कार्ड दिखाओ। मैं कहा अंकल वो तो बाढ़ में बह गया। कह रहा सुन में मनोज तिवारी इधर साउथ दिल्ली में बाढ़ कब से आने लगी। मैं कहा जब से केजरीवाल ने दारू सस्ती की। एक तो बड़ा रूल गिनवाता मेरा मकान मालिक ना, हर दिन नया रूल लेके आ जाता था। एक दिन आया कहता कि अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आपको 2 रूल फॉलो करने होंगे। रूल नंबर 1, आप इस रूम पे भोजपुरी गाने नहीं बजा सकते। मैं कहा क्या हुआ, आसपास के लोग डिस्टर्ब होते हैं? कह रहा नहीं, आसपास के लोग भी बिहारी हैं। तो उनका मूड बन जाता, वो नाचने लगते हैं। कह रहा गेट के सामने गड्ढा दिख रहा। मैं कहा हाँ। कह रहा पिछले महीने नाच के बनाया और इस महीने पानी भर के छठ मनाया। छठ पता आप लोग को? पहले सिर्फ बिहारियों को पता था, अब पैन इंडिया पता चल चुका है। 2-3 साल और रुको, उसके बाद ट्रम्प और पुतिन विथ मेलोनी आपको छठ घाट पे दौरा उठा दिखेंगे। उगा हो सूरजदेव गाते हुए, व्हाइट हाउस में ठेकुआ बतवाते हुए। एक प्राउड बिहारी को लाइफ में क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और छठ की छुट्टी। क्योंकि मकान तो वो खुद बना लेगा, मजदूर तो लेकर ठेकेदार तक सब उसके घर में। हाँ वो ऑफिसर भी जो नक्शे पे साइन करता है। उसने मेरे मकान मालिक ने दूसरा रूल बताया। कह रहा आप इस रूम पे लड़के नहीं ला सकते। मैं कहा साले मेरी कैपेबिलिटी में शक कर रहा है। मैं कहा अंकल लड़कियां ला सकते। कह रहा ला पाओ तो ले आओ, ला पाओ तो ले आओ। फिर मैं ले आया शनाया को, तो बुरा मान गया। कह रहा साले तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को रूम पे लाने की? कह रहा वो सब तो ठीक है, लेकिन तू ये मजदूर बन के क्यों घूम रहा? मैं कहा वो रोल प्ले चल रहा था ना, तो पुट्टी लगा रहा था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।